हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग आप सबको लगता है, वो इसलिए क्योंकि इस चैप्टर को आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझते हो। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। तो मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपको बाय द वेरी मेथड एंड टाइप से आपको क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। इसी मेथड से स्टेप बाय स्टेप सीख के आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझ पाओगे एंड इस चैप्टर को ईजी कर पाओगे अपने लिए। अदरवाइज ये चैप्टर आपको एक हाइप लगेगा और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हेयर इन दिस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर का बेसिक्स क्या है, राइट। तो पहले समझते हैं कि इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ आपको दिख रहा है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके मीनिंग से ही समझना पड़ेगा, एज़ यूजुअल जैसे हम समझते हैं। तो इसमें तीन वर्ड्स हैं, ट्री, गोनो एंड मैट्री। ट्री जो वर्ड है वो बना है स्टूडेंट्स थ्री शब्द से, थ्री ट्रिग्नो। गोनो का मतलब होता है स्टूडेंट्स एंगल एंड मैट्री का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेजरमेंट। तो जहाँ हम थ्री एंगल मेजरमेंट पढ़ते हैं उसी को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है फ्रॉम द वेरी वर्ड। बट अब यहाँ पर हमारा वो ट्री एंगल मेजरमेंट जो है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हमेशा अपने राइट एंगल ट्राइंगल में कैलकुलेशंस को करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाऊँ जो कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा हम जो यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। इसके अलावा दूसरे ट्राइंगल में हम स्टूडेंट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये आपको समझना है। और राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट होता है हमारा जो 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है। ओके, सो अब यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कैलकुलेशन करने वाले हैं। ये जो स्टूडेंट्स हमारा 90 डिग्री एंगल है जो हमारा राइट एंगल होगा, इससे हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये आपको माइंड में रखना है कि इस वाले एंगल को हमें कुछ नहीं करना। ये सिर्फ हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमारा एक ABC ट्राइंगल है या XYZ ट्राइंगल है, वो इस एंगल पर राइट एंगल है, तो उस वाले ट्राइंगल को हमें कुछ भी नहीं करना। हमें कैलकुलेशन स्टूडेंट्स यहाँ कहाँ करनी है, हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो या तो A एंगल पर या C एंगल पर, जो हमारा ट्राइंगल का अपर वाला एंगल है या जो नीचे ग्राउंड पे एंगल आ रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर हम थीटा कैलकुलेट करेंगे। अब ये थीटा क्या है स्टूडेंट्स, जो एंगल हमारा बन रहा होगा उसी प्लेस को हम बोलेंगे थीटा, ठीक है। इट विल बी टर्म एज थीटा और थीटा। तो आप ध्यान रखना जो एंगल्स हम लेके सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पर हम स्टूडेंट एंगल बोलेंगे। अब जो ये हमारा स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ हम जो कैलकुलेशन सारी करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पर करने वाले हैं, राइट। अब यहाँ हम प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा होगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं हमारे, उनका किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ और आपसे पूछूँ इसके पार्ट्स के बारे में, तो ये हमारा एक हो गया स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारा ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है हाइपोटेनियस, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट H² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है अगर मुझे हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। अगर स्टूडेंट्स मुझे बेस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर मुझे बेस कैलकुलेट करना है तो मैं हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर दूंगा, राइट। और सिमिलरली अगर मुझे परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो मैं हाइपोटेनियस में से बेस को माइनस कर दूंगा। तो ये तीन फॉर्मूले स्टूडेंट्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें ये डायमेंशंस नहीं गिवन होंगी। तो हम बाय द वेरी पाइथागोरस थ्योरम जो हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ के आए हैं, हम ये फॉर्मूला लगा के इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट। एग्जाम्पल वी हैव, दिस इज एन एग्जाम्पल, I have this triangle given and I have these values. I have these 13 centimeter, I have these 12 centimeter
बट आई डोंट हैव दिस बेस, राइट। तो आपको करना क्या है, हमें यहाँ पर बेस कैलकुलेट करना है, और मैंने आपको बताया कि जब भी हमें बेस कैलकुलेट करना होगा तो हम हाइपोटेनियस में से दूसरी साइड जो होगी, जो कि परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे, उसको माइनस कर देंगे। तो बेस का स्क्वायर स्टूडेंट्स होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी हैव 12 स्क्वायर। 13 का जब आप स्क्वायर करोगे, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल हैव 169, एंड 12 का जब स्क्वायर करोगे, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 144। जब 169 में 144 माइनस करोगे, इट विल बी रिमेनिंग 25। और b का आप स्क्वायर जो है उसको रूट में जब लेकर आओगे तो 25 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बेस हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर आता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो अगर क्वेश्चन में हमें ये डायमेंशंस नहीं दे रखी होंगी, और कोई भी डायमेंशंस अगर हमें गिवन है, तो बाय यूजिंग एनी ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दी साइड। ओके, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन में, राइट। हैव टू अंडरस्टैंड हियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, आखिर हम किन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करके अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे पास यहाँ 3 मेन फंक्शन है, दैट इज साइन, कॉस एंड टेन। ये हमारे स्टूडेंट 3 मेन फंक्शन हैं, एंड इसका जस्ट उल्टा जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, वो होता है कॉसेक। कॉस का उल्टा जो हमारा होता है वो होता है सेक। टेन का जो उल्टा होता है वो होता है स्टूडेंट हमारा कोट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमारे पास मेन फंक्शन है 3, एंड इनके जो अपोजिट फंक्शन है हमारे पास वो हैं ये वाले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे कितनी तरह से होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, मैंने आपको भी सिखाए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें हमने सीखा था स्टूडेंट्स साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा स्टूडेंट हमने सीखा था कॉसेक, कॉस का उल्टा हमने सीखा था स्टूडेंट सेक, एंड टेन का उल्टा हमने देखा था स्टूडेंट कोट। तो कुल मिला के ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनको किस तरह कन्वर्ट करना है, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखने हैं। व्हाट आर 3 वर्ड, दीज 3 वर्ड्स आर सो, का, टोआ, राइट। ये सुनने में थोड़े से फनी हो सकते हैं, बट आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एस स्टैंड्स फॉर साइन, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, टी स्टैंड्स फॉर टेन। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ मुझे कि साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनेगा, तो आप बोलिए कि O/H। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कोस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनेगा, तो A/H। अभी ये A क्या है, H क्या है, मैं आपको क्लियर करूँगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस मैनर। O/A वी हैव हेयर, राइट। सो अब यहाँ पर आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है। साइन का उल्टा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है कॉसेक, सो इट विल बिकम H/O। कोस का उल्टा स्टूडेंट होता है हमारे पास सेक, इट विल बिकम H/A। टेन का उल्टा स्टूडेंट होता है कोट, इट विल बिकम A/O। So now I have given you these 6 trigonometric ratios in a very simple way. So let's understand कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से इसको हम फर्दर समझेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो अपनी एक ट्राइंगल पे करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ABC ट्राइंगल, और ये हमारा B एंगल पे राइट एंगल है जो कि 90 डिग्री है। इसको हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस हमें ये देखना है कि हमारा जो ट्राइंगल है वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। नाउ हमारा जो एंगल है, लेट्स से हमारा थीटा यहाँ बना हुआ है, एंड मुझे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट साइन थीटा, राइट। तो साइन का रेशियो मैंने आपको क्या बताया, O/H। तो ये होता है स्टूडेंट हमारे पास H, ये होता है हमारे पास P, ये होता है स्टूडेंट हमारे पास B, राइट। एंड O/H, साइन का रेशियो क्या होता है, O/H। O का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो थीटा हमारा क्या बन रहा है, इसके अपोजिट साइड कौन सी बन रही है स्टूडेंट, दिस BC। सो BC हेयर इज द अपोजिट साइड।
तो ओ के प्लेस पर स्टूडेंट में क्या लिखूंगा, बी सी। हाइपोटेनियस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ए सी। सो वी हैव दिस रेशो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, ए बटा एच। ए क्या होता है स्टूडेंट्स, ए का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, राइट। एडजेसेंट साइड वो साइड होती है जिस पर एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो ये जो हमारा ए एंगल है ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इस वाली साइड जो कि हमारी परपेंडिकुलर है। सो वी विल राइट हेयर ए बी एंड हाइपोटेनियस हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए सी। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसमें tan थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan का रेशियो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, O बटा ए। O का मतलब स्टूडेंट्स मैंने क्या समझाया आपको, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज दिस बी सी। जहाँ हमारा एंगल बन रहा है उसके जो अपोजिट साइड आ रही है वो यहाँ है स्टूडेंट, दिस साइड बी सी। तो आई वुड राइट हेयर अपोजिट साइड बी सी एंड एडजेसेंट साइड स्टूडेंट जहाँ पर एंगल ये फॉर्म बन रहा है इधर, ये वाली साइड जो हमारी परपेंडिकुलर है। तो दिस इज ए बी। सो इस तरह से हम रेशो हमने कैलकुलेट कर लिए, साइन थीटा इस तरह से, कॉस थीटा इस तरह से एंड टैन थीटा इस तरह से। अब अगर आपको कोसेक सेक और कोट निकालना है, बस जस्ट इन्हीं रेशोज़ का आप उल्टा कर दीजिए। फॉर एग्जांपल साइन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक। अगर मुझे कोसेक थीटा निकालना है तो साइन का रेशो मेरा कितना आया था स्टूडेंट्स यहाँ पर, बी सी अपॉन ए सी। तो मेरा कोसेक का रेशो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। कॉस का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट, सेक थीटा। तो सेक का मुझे रेशो अगर निकालना है तो वो क्या बनेगा, ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर मुझे कॉट थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टेन थीटा का जस्ट उल्टा कर देंगे। तो आपको ये तीन रेशोज़ और मिल जाएंगे। सो आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ किस तरह से आपको कैलकुलेट करने हैं बाय यूजिंग दिस सोकाटोवा फॉर्मूला आपको सॉल्व करना आ गया होगा। यहाँ आप ये लिख भी सकते हैं, O मीन्स अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। A stands here for adjacent side, एडजेसेंट साइड एंड H जो होता है स्टूडेंट हमारा वो हाइपोटेनियस होता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना, बिकॉज आगे जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो सब इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। एंड ये सोकाटोवा वाली थिंग आपको याद रहनी चाहिए। इसको आप रफली ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। ट्राइंगल मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। अब स्टूडेंट्स आपको मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, मैंने अभी आपको ये बताया था कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है एंड उसकी डायमेंशन प्रॉपर नहीं दे रखी हैं तो आपको वो डायमेंशन कैलकुलेट करनी होगी, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे नंबर बताता हूँ, कुछ ऐसे डिजिट्स बताता हूँ जिससे आपको वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी एंड ईजिली आप एग्ज़ाम में फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स वो है क्या, दैट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद रखने हैं। क्या मतलब हुआ सर इसका, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूँ लाइक आई हैव दिस ट्राइंगल एंड मेरा ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या आने वाला है हाइपोटेनियस पे, इट इज़ 5। हमेशा हमेशा अगर आपको 5 हाइपोटेनियस में दिखता है तो 2 साइड 3 और 4 ही होने वाली हैं, राइट। या तो ये 3 होगी, ये वाली साइड 4 होगी, या ये वाली साइड 4 होगी, या फिर ये साइड 3 होगी। सिंपल, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। सो दिस इज़ आर फर्स्ट ट्रिपल्स, राइट। इसको हम बोलेंगे 3 4 5। कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, ये 5 जो है हमारा वो किस में आना चाहिए, हाइपोटेनियस में आना चाहिए। सो नेक्स्ट वी हैव दिस ट्राइंगल। अगर आपको ट्राइंगल के अंदर ये 5 और 12 परपेंडिकुलर और बेस दिखते हैं तो आपको आंख बंद करके हाइपोटेनियस पे 13 लिख देना है। सो दिस इज़ आर सेकेंड ट्रिपल्स विच इज़ 5 12 एंड 13, 5 12 13। ओके,
नाउ द थर्ड वन इज इफ you saw this 25 on the hypotenuse, तो उसकी जो अदर साइड्स होंगी इट विल बी 7 and 24, राइट. सो नेक्स्ट इज वी हैव 7, 24, 25. बस इनकी कंडीशंस ये है कि ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर होता है ये हाइपोटेनियस पे होना चाहिए. अगर ये वाला नंबर हमारा हाइपोटेनियस पर है तो आंख बंद करके आप ये बची हुई साइड्स को लिख सकते हो क्वेश्चन में, जो आपका टाइम सेव करेगी 110%. सो मैं कुछ और एग्जांपल इसमें आपको देता हूँ लाइक दिस. अगर आपको कुछ इस तरह से दिखता है, हेयर वी हैव 17 और यहाँ आपको 8 दिखता है, तो ये 15 होगा ही होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो दिस इज़ आवर फोर्थ विच इज़ 8, 15 एंड 17. ये किस तरह से हम यूज़ करेंगे ना, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको इस चीज़ का रेफरेंस दूंगा और आपको समझ में आएगा कि हमारा कितना ज़्यादा टाइम यहाँ पर सेव हो रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. एंड द फिफ्थ वन इज़ विच वी विल यूज़ इन आर क्वेश्चंस विच इज़ दिस 37, 12 एंड 35. बस कंडीशन स्टूडेंट ये है कि ये जो हाइपोटेनियस वाला नंबर है ये हमेशा इसी प्लेस पे आना चाहिए हाइपोटेनियस पर. ये आपको ध्यान रखना है. अगर ये 37 हाइपोटेनियस पे आ रहा है तो रिमेनिंग जो साइड होंगी वो इसी रेशो में होंगी. सो प्लीज़ नोट इट डाउन. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 13, 35, 37 और 8, 15, 17. ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स आपको याद रखने हैं. ठीक है. दैट वुड बी फार मोर बेटर देन यू. व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन यू वुड अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स आर वेरी मच ईजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. और यही स्टेप्स और यही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं पता होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में एंड आप फिर उस चीज़ से परेशान होते हो. तो वी हैव अंडरस्टैंड सो फार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड हमने देखा कि हमारा जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट वी हैव हेयर SOHCAHTOA एंड दीज पाइथागोरियन ट्रिपल्स, राइट. सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी. सो वी हैव अ ट्राइंगल दिस ए बी एंड सी. राइट एंगल एट बी. बी पर स्टूडेंट राइट एंगल है जहाँ पर हमारा ए बी कितना है स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर एंड बी सी हमारे पास स्टूडेंट है 7 सेंटीमीटर. तो मैंने भी आपको स्टूडेंट बताई थी पाइथागोरस ट्रिपलेट जो थी हमारी 7, 24 एंड 25. तो जब भी आपको ये दो नंबर अदर साइड्स में दिखते हैं तो आप आंख बंद करके ये नंबर लगा दीजिए. 25 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए. अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आपको तो पता है. बेटा मुझे तो पता है, लेकिन आओ मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ. तो हमने अभी सीखा था कि अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो मैं हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिखूँगा. ओके. परपेंडिकुलर वी हैव 24 स्क्वायर, बेस वी हैव 7 स्क्वायर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, तो जब आप 24 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट तो आपका आंसर कितना आएगा. 24 स्क्वायर इज़ 576 एंड 7 स्क्वायर इज़ 7 7 ज़ा 49. जब आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे इट विल बिकम 625 एंड यहाँ हमारा एच स्क्वायर वुड go here and it will become 625 is the root of 25. So we have hypotenuse is 25 सेंटीमीटर. तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन से आप बच सकते हो अगर आपको ये पाइथागोरस ट्रिपल्स याद हैं तो, राइट. सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा. आई एम इरेजिंग दिट बिकॉज वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन हेयर. सो ये 7, 24, 25 आपको ध्यान रखना है. तो ये सॉरी I have to write the Pythagoras triple here 7, 24 एंड 25. अगर आपको 25 हाइपोटेनियस में दिखता है या दो अपोजिट साइड इधर दिखती हैं तो आप
बिना कुछ सोचे समझे 25 यहाँ लिख सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड हेयर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। वी हैव टू कैलकुलेट हेयर दिस sin A and cos A. We have to calculate sin C and cos C. Okay students, तो मैंने आपको बताया था we have to calculate here sin A. It means एंगल फॉर्म्स हेयर। sin A पर हम थीटा बना देंगे। तो हमने सीखा था स्टूडेंट सोकाटोवा, इसी का यूज़ करके हम रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे। साइन का रेशियो स्टूडेंट्स क्या होता है, ओ बटा एच, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट ओ बटा एच। कोस का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, ए बटा एच, ए बटा एच। साइन का रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, ओ बटा एच। कोस का क्या होता है स्टूडेंट, ए बटा एच, राइट। अब ओ और ए की जो वैल्यूज़ हमारी रेस्पेक्टिव यहाँ बन रही हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, हम वो लिखेंगे। हमारा एंगल जो बन रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट दीज टू फंक्शंस, राइट, साइन ए कॉस ए। और सेकंड वाला जो पोर्शन है हमारा उसमें हमें कैलकुलेट करना है साइन सी एंड कॉस सी। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जहाँ हमारा थीटा बना है उसके अपोजिट साइड क्या होती है स्टूडेंट, जो कि हमारे यहाँ पर है बी सी। एंड हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ ए सी। बी सी हमारे पास स्टूडेंट है 7, ए सी वी हैव 25। सो दिस इज़ दी रेशो। वेरी सिंपल। अगर आपको ये फॉर्मूला और ये सोकाटोवा वाला और ये 7 चौबीस 25 समझ में आ रहा होगा तो ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताई थी, जहाँ पर एंगल स्टैंड कर रहा होता है, लाइक वी हैव एंगल हेयर। सो ये जो हमारी साइड है दिस इज परपेंडिकुलर विच इज ए बी हेयर। हाइपोटेनियस वी हैव ए सी। सो ए बी हमारा है स्टूडेंट 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस वी हैव इज 25। सो वी हैव दिस आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट में हमको ये बता रहा है स्टूडेंट कि जो हमारा एंगल है यहाँ पर वो अब शिफ्ट हो गया है कहाँ, सी पर। तो स्टूडेंट जब एंगल हमारा सी पर स्टैंड हो गया है तो नाउ एक चेंज यहाँ पर क्या आता है, अब अपोजिट साइड हमारी क्या बनेगी स्टूडेंट, दिस ए बी एंड हाइपोटेनियस हमारा वुड बी ए सी। सो ए बी वी हैव इज 24 एंड ए सी इज 25। हेयर ऑल्सो ए वी हैव दी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड स्टूडेंट अब यहाँ पर हमारी ये वाली साइड बन जाएगी, राइट। सो बी सी हेयर इज एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस वी हैव ए सी। सो बी सी इज 7 सेंटीमीटर, ए सी इज 25 सेंटीमीटर्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो वी हैव कैलकुलेट दिस 4 रेशोज। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी वाले फॉर्मूले से, सोकाटोवा वाले फॉर्मूले से आप ये रेशोज को कैलकुलेट स्टूडेंट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। सो वी हैव हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें दे रखा है फाइंड tan p कोट r। तो हमें स्टूडेंट यहाँ पर tan p कोट r निकालने पड़ेंगे, तभी हम इन दोनों को माइनस कर पाएंगे। सो वी हैव दिस फिगर। सो अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको एक पाइथागोरस ट्रिपल बताई थी 5, 12, 13, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर 13 आपको हाइपोटेनियस में मिलता है तो उसकी अपोजिट साइड यही होंगी। तो हमारे पास जब ये साइड 12 है तो ये साइड स्टूडेंट कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर आपको तो पता है, आओ बेटा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ बेस नहीं था, ठीक है, ये हमारे पास नहीं था, ये मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपल से बताया है, राइट। सो चलो इसको अब कैलकुलेट करके देखते हैं, क्योंकि हमें जो सीख रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि वो आ किस तरह रहा है। तो वी हैव टू कैलकुलेट बेस। तो हम हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे। तो बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस वी हैव 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर वी हैव 12 स्क्वायर। तो जब आप 13 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट, 13 इंटू 13 इज़ 169, 12 इंटू 12 इज़ 144। एंड जब आप 169 में से 144 को माइनस करोगे यू वुड हैव दिस 25 एंड बी स्क्वायर से अंडर रूट 25 इज द रूट ऑफ 5।
सो वी हैव आंसर इज 5 सेंटीमीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, सो दैट आपको मुझ पर यकीन आ जाए और आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो जाएं। हमें दोनों ही मेथड्स पता होना चाहिए और ये हर क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप करते चलना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tan p। तो इट मीन्स कि हमारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो p पर हो रहा है अभी। एंड tan का रेशियो स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 100 का टोआ। तो tan का रेशियो स्टूडेंट हमारा क्या होता है, O/A। O का मतलब स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड, वी हैव इज RQ। ओके, एंड एडजेसेंट साइड स्टूडेंट्स हमारी कौन सी होती है, जहाँ पर एंगल स्टैंड कर रहा है, हेयर, विच इज परपेंडिकुलर, दैट इज PQ। तो RQ वी हैव 5, PQ वी हैव 12, राइट। ओके, नाउ द एंगल शिफ्ट्स। एंगल स्टूडेंट हमारा कहाँ बन जाता है, एंगल हमारा स्टूडेंट बनता है अब R पे। तो थीटा जो है अब वो बना देंगे हम R पे। अगेन कोट का रेशो क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो जब कोट का हमारा रेशो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A/O, राइट है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, अब जो कोट का रेशो है हमारा वो जस्ट tan के रेशो का उल्टा हो जाएगा, विच इज A/O। A स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमारे स्टूडेंट अब ये आएगी, यू वुड आइडेंटिफाई दिस इज द बेस नाउ विच इज RQ। एंड अपोजिट साइड स्टूडेंट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, दिस PQ, जो कि एंगल के अपोजिट बन रही है, विच इज PQ। सो RQ वी हैव इज 5 सेंटीमीटर एंड PQ वी हैव इज 12 सेंटीमीटर। सो नाउ वी वर सपोज टू फाइंड दिस tan P minus cot R. So tan P we have 5/12, cot R we have this 5/12, 5/12, 5/12 gets प्लस माइनस एंड वी हैव आंसर इज 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 0। तो tan P माइनस कोट R इज 0। दिस इज आर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन, इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। हमें स्टूडेंट दे रखा है कि जो साइन A है विच इज़ 3/4 एंड वी हैव टू कैलकुलेट कोस A एंड tan A। तो स्टूडेंट हमें निकालना है यहाँ पे कोस A एंड tan A। ओके, सो लिखते हैं अपना छोटा सा फॉर्मूला, सो कट हुआ, राइट, सो कट हुआ। तो साइन का रेशो क्या होता है स्टूडेंट, O/H। सो लेट्स नेम दिस ट्राइंगल ABC एंड थीटा हमारा स्टूडेंट यहाँ फॉर्म करते हैं इसको हम A पर। सो वी हैव दिस अपोजिट साइड ऑफ दिस वी हैव BC। तो अपोजिट साइड स्टूडेंट हमारे पास हुई 3 एंड हाइपोटेनस हमारे पास हुआ स्टूडेंट 4। तो आप यहाँ 3, 4, 5 लिखने मत बैठ जाना, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि अगर 5, ये जो हमने 3, 4, 5 वाली पाइथागोरन ट्रिपलेट समझी थी, अगर 5 हमारा हाइपोटेनस में आता है तभी दूसरी साइड ये होंगी, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा। ओके, सो वी विल कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर हेयर। तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। सो वी हैव दिस परपेंडिकुलर, hypotenuse we have 4 square, base we have 3 square, 4 4s are 16, 3 3s are 9. When you minus 16 it will become 7 and square हमारा बन जाएगा यहाँ पर under root, so it will become root 7. okay, so we have to calculate cos A। तो cos का रेशियो स्टूडेंट क्या होता है, A/H। A मीन्स एडजेसेंट साइड, जहाँ पर हमारा थीटा स्टैंड कर रहा है, विच इज़ AB। हाइपोटेनियस विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड विच इज़ AC। AB स्टूडेंट हमारा है √7, AC वी है 4। ओके, tan का रेशो क्या होता है स्टूडेंट, tan का रेशो होता है हमारा O/A। O मीन्स अपोजिट साइड विच इज़ BC एंड A stands for adjacent side which is AB. So BC we have 3, AB we have √7. So this is the answer.
In this way you can calculate the trigonometric ratio by the solving this SOHCAHTOA formula. Okay, so I hope you have understood this question. Let's move towards the other question. Here we have this question number 4. So let's solve this question. हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। तो इसमें आपको घबराना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, 15 को जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट डिवाइड में। एंड मैंने आपको बताया था जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो अगर मैं tan का अपोजिट कर कोट का अपोजिट कर दूँ सॉरी, तो मेरा 15/8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10। सो यहाँ से हमने सीधा एक वैल्यू निकाल ही ली। सो लेट्स नेम दिस ट्राइंगल विच इज़ ए बी एंड सी विच इज़ राइट एंगल एट बी, जिससे अपने को कोई मतलब नहीं है। थीटा स्टूडेंट्स हम यहाँ बनाएंगे ए पर। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट साइन ए। तो साइन का रेशो स्टूडेंट क्या होता है, सो का टोआ। ओके, सो स्टूडेंट्स अब यहाँ हमें जो वैल्यूज़ 10 की दी हुई थी वो क्या वैल्यूज़ थी, वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, विच इज़ दिस ओ अपॉन ए। ओ स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड विच इज़ बी सी हेयर, राइट, जहाँ थीटा बन रहा है उसके अपोजिट साइड विच इज़ बी सी। ओके, ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, दिस ए बी, जहाँ पर हमारा थीटा स्टैंड कर रहा है विच इज़ 8 सेंटीमीटर। वी विल राइट हेयर 8 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको 8, 15 एंड 17। अगर हमारे ये दो साइड हमें दिख रही हैं 8 और 15, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या होगा स्टूडेंट, 17। एंड आप इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताओ कि यस दिस इज़ ट्रू। ओके, तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये पाइथागोरस ट्रिपल्स याद हैं। मिनिमम क्वेश्चन होगा या रेयरली कोई क्वेश्चन होता है जिसमें हमारी पाइथागोरस ट्रिपल्स नहीं लग रही होती, बट जो मैंने आपको 5 पाइथागोरस ट्रिपल बताई हैं वो किसी ना किसी क्वेश्चन में आपको फिट होती दिखेंगी। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट साइन हेयर। साइन का रेशो स्टूडेंट होता है ओ अपॉन एच। ओ स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड, जो हमारे यहाँ बी सी है। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस विच इज़ ए सी। वी हैव बी सी वी हैव 15 सेंटीमीटर एंड AC we have is 17 centimeter. Okay, we have calculate this sin A. We have to calculate this sec A. तो sec के लिए आपको क्या याद रखना है, हमने सीखे थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो जो हमारा सेक होता है वो किसका अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, कोस ए का। एंड कोस का रेशो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, ए अपॉन एच। तो इट मीन्स अगर मैं h अपॉन ए कर दूं तो मेरा वो सेक ए का रेशो निकल जाएगा। सो हाइपोटेनियस वी हैव ए सी, एडजेसेंट साइड स्टूडेंट वी हैव ए बी, ए सी वी हैव 17, ए बी वी हैव 8। सो दीज आर दी आंसर्स, राइट। तो हमें स्टूडेंट यहाँ कैलकुलेट करना था अपना साइन ए एंड सेक ए। तो बाय दिस मेथड वी हैव कैलकुलेट दिस। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। लेट्स कैलकुलेट दिस फाइनल क्वेश्चन ओवर हेयर। ओके, बाय दिस वेरी मेथड यू कैन सॉल्व एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर क्वेश्चन। So students, we are on the phase of this last and 5th question of this trigonometric ratio. We have understand here. So we have given sec theta, जो कि हमें स्टूडेंट दे रखा है 13/12। अब 13/12 देख के आपको कुछ याद आना चाहिए 5, 12, 13, बट वी आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट इट। जब तक हमारा 13 हाइपोटेनियस में नहीं आता तब तक हम ये बात को नहीं मानेंगे स्टूडेंट्स। ओके, बी अवेयर अबाउट इट। ये ट्रिक जो होती है ना स्टूडेंट्स वो स्पेसिफिक होती हैं, अगर वो कंडीशंस अप्लाई हो रही है तो ट्रिक आपको ईजिली काम करेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सेक हमारा स्टूडेंट किसका उल्टा होता है, प्लीज़ टेल मी। सेक जो होता है हमारा स्टूडेंट, साइन का उल्टा मैंने बताया था आपको कोसेक, कोस का उल्टा स्टूडेंट होता है सेक, एंड टेन का उल्टा स्टूडेंट क्या होता है, कोट। आपको वो सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज करनी चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं हर क्वेश्चन के अंदर, तभी आप इन क्वेश्चंस को
ईजिली सॉल्व कर पाओगे। जब आपको सॉल्व करना आ जाएंगे ना, आपको मज़ा बहुत आएगा सॉल्व करने में, आई गारंटीड अबाउट इट। सो वी हैव सेक का जब हम उल्टा करेंगे इट विल बिकम कॉस थीटा, तो वो बनेगा स्टूडेंट हमारा यहाँ पर 12/3। सो दिस कॉस थीटा वी हैव हेयर। एंड स्टूडेंट कॉस का रेशो क्या होता है हमारा, सो लिख लेते हैं अपना छोटा सा फॉर्मूला, सो का टोआ। सो वी हैव कॉस हेयर a/h। सो राइट हमारा हाइपोटेनियस में 13 आ गया। तो लेट्स नेम दिस ट्राइंगल ABC। थीटा स्टूडेंट हमारा बन रहा है ए पर, हाइपोटेनियस हमारा स्टूडेंट आ गया 13, एडजेसेंट साइड वी हैव इज 12। तो बताओ मुझे यहाँ क्या आएगा, 5। ओके, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करके बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकते हो, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, क्योंकि हमें एग्ज़ाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता एंड अपने को आंसर जल्दी निकालना होता है विदाउट मेकिंग एनी एरर। सो उसका ये तरीका है आपको सॉल्व करने का, राइट। सो लेट्स कैलकुलेट दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। सो हम यहाँ स्टूडेंट 2 तो रेशोज़ निकाल चुके हैं, वी हैव 6 इन टोटल। सो नाउ we will calculate 4. So firstly calculate sin theta, we have calculate cos theta and we have this tan theta, right। sin का उल्टा स्टूडेंट क्या होता है, cos sec theta, एंड sec हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर है जो कि cos का अपोजिट है, तो we don't need to calculate this and we have to calculate the cot theta which is the opposite of tan theta, right। cos sec is opposite of साइन थीटा। ये आपको याद करना है, बार बार पूरा आपको बोलना है खुद से, सो दैट कि वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाए एंड आप उसको फिर कभी ना भूलो, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस नाउ। साइन का रेशो स्टूडेंट क्या होता है, O/H। टेन का रेशो स्टूडेंट क्या होता है, O/A। जस्ट इन रेशोज का आप उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, वेरी सिंपल। आई थिंक आपको अब ये कुछ टफ नहीं लग रहा होगा। प्लीज़ लिसन एंड राइट इन योर नोटबुक एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे अगर ये 5 क्वेश्चन को डेडिकेटली करते हो मेरे साथ इसी वीडियो में, ओके। तो अगर ये 5 के 5 क्वेश्चन आप कर लो, सो प्लीज़ कॉमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड राइट इन द कॉमेंट, सर वी हैव डन विद दिस कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये आप मुझे सेंड करना। चलो, तो अपोजिट साइड वी हैव BC, हाइपोटेनियस वी हैव AC। सो BC वी हैव 5, AC वी हैव 13। सिंपल, जिस इसका उल्टा कर दीजिए आप, तो वी हैव हाइपोटेनियस 13, अपोजिट साइड इज 5। tan का रेशो क्या है स्टूडेंट, O/A। O स्टैंड्स फॉर अपोजिट साइड विच इज अगेन BC, AC इज एडजेसेंट साइड विच इज AB। So AC we have, BC we have 5, AB we have 12। इसका जैसे स्टूडेंट आप उल्टा कर दीजिए 12/5। सो वी हैव कैलकुलेटेड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बाय दिस वेरी मेथड, ओके। सो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के इस तरह से समझते हो, सो का टोआ वाले फॉर्मूले समझते हो, तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हो, राइट। सो दिस वाज तफसीर अहमद साइनिंग ऑफ एंड काइंडली मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये जो हमारा पहला लेसन है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो तो आई श्योर एंड आपको फिर कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमने स्टूडेंट यहाँ पर सीखी हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज सीखे हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। वो आपको याद होंगे ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ प्रैक्टिस। So let's meet in the other video. Kindly do subscribe, share and comment in the comment box. Thank you so much.